सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट को। सरकारी कर्मचारी की महंगा भत्ते में बढ़ोतरी से सैलरी में 540 रुपये महीने का इजाफा डी हाइक टुडे। साथियों पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट को। तो चलिए साथियों, चैनल के माध्यम से हम लेटेस्ट जानकारी को जानने का प्रयास करते हैं। जुड़े रहेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि साथियों डीआई टुडे महंगा भत्ते में बढ़ोतरी, सैलरी में 540 रुपये का इजाफा। डीआई टुडे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी का इंतजार हो सकता है। 8वीं तनख्वाह के लागू होने में अभी भी समय है, लेकिन उससे पहले महंगा भत्ते एक बार और बढ़ती संभावना बन रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार जुलाई 25 से महंगा भत्ते 3 से 4% तक वृद्धि हो सकती है, जो कर्मचारी की मासिक आय उल्लेखनीय इजाफा करेगी। यह बढ़ोतरी उस समय आ रही है जब देश में महंगाई दर वृद्धि हो रही है और महंगाई सरकारी कर्मचारियों के अपने जीवन यापन की बढ़ती महंगा लागत से जूझ रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय सितंबर-अक्टूबर माह में लिया जा सकता है साथियों। और साथ ही बात करते हैं, चैनल के माध्यम से आप पूरी अपडेट जानने का प्रयास करेगा। महंगा भत्ते का महत्व उद्देश्य। महंगा भत्ता सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उन्हें बढ़ती जीवन यापन की लागत सुरक्षा प्रदान करता है। यह भत्ता वास्तव में कर्मचारियों को क्रय शक्ति को बनाए रखने में लिए दिया जाता है, ताकि महंगाई की मार को उनके जीवन स्तर को गिरावट न आए। जैसे जैसे बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है, वैसे वैसे सरकार अपने कर्मचारियों के महंगा भत्ते में वृद्धि करती है और ये व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बिठाएगा रखिएगा। महंगा भत्ते की गणना उच्चतम सूचकांक के आधार पर की जाती है, जो देश की औसत महंगाई दर दर्शाता है। डीए वृद्धि की आवृत्ति और कार्रवाई की प्रक्रिया। सरकार साल में 2 बार महंगा भत्ते समीक्षा करती रहती है, आवश्यकता अनुसार इसमें बढ़ोतरी करती है। पहली समीक्षा जनवरी माह में के लिए और दूसरी जुलाई माह के लिए की जाती है। हालांकि सरकार इन बढ़ोतरी की घोषणा कभी भी कर सकती है, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा उन्हीं निर्धारित तारीखों से होता है। इस बार जुलाई 25 से प्रभावी होने वाले डीए वृद्धि की घोषणा दिवाली से पहले हो सकती है और परंपरागत रूप से प्रकार की घोषणाओं का समय होता है। यदि वृद्धि हुई तो कर्मचारियों का जुलाई से अक्टूबर तक का बकाया भी एक साथ मिलेगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों को उनका पूरा हक मिले और कोई वित्तीय नुकसान ना हो। साथ ही चैनल के माध्यम से आपने इस लेटेस्ट जानकारी को जानने का पूरा प्रयास जरूर करिएगा। इस समय केंद्रीय कर्मचारी सरकार कर्मचारियों के मूल वेतन का 53% महंगा भत्ता मिल रहा है। यदि सरकार 3% की वृद्धि का निर्णय लेती है तो यह दर बढ़कर 56% हो जाएगी। वही अगर 4% की बढ़ोतरी होती है तो महंगा भत्ता 57% पहुँच जाएगा। यह निर्णय मुख्य रूप से औद्योगिक श्रमिकों के उच्चतम सूचकांक के आंकड़ों पर आधारित होता है। मई 2025 तक के उपलब्ध कर आंकड़े इस बात का संकेत दे रहे हैं कि महंगाई दर में वृद्धि हुई, जिसके कारण डीए में जो कि बढ़ोतरी की आवश्यकता है। और विशेषज्ञों का मानना है कि वृद्धि 3 से 4% के बीच हो सकती है, जो वर्तमान में आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल है। और व्यक्तिगत वेतन का प्रभाव विश्लेषण। महंगाई भत्ते में होने वाली वृद्धि का प्रभाव प्रत्येक कर्मचारी के मूल वेतन के अनुपात में होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है और वर्तमान में 53% की दर से 9,990 रुपये महंगा भत्ता मिल रहा है, यदि 3% की वृद्धि होती है तो भत्ता बढ़कर 10,440 रुपये हो जाएगा, जिससे मासिक आय में 540 रुपये का इजाफा होगा। और जिन कर्मचारी का मूल वेतन अधिक है उन्हें इस वृद्धि का हार्दिक लाभ मिलेगा। उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों की मासिक आय हजारों रुपये का इजाफा हो सकता है। यह वृद्धि केवल कर्मचारी की आर्थिक स्थिति सुधार लावेगी, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनावेगी। साथियों, चैनल के माध्यम से आपने पूरी अपडेट जानने का प्रयास किया होगा लेटेस्ट अपडेट को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।